हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें क्या कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मीन्स कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है या ए बी सी, इस बी पॉइंट पे यहाँ पे है यह राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो सम स्क्वायर इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, पाइथागोरस थ्योरम में यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने कंस्ट्रक्शन में ए सी के ऊपर में, हाइपोटेन्यूज के ऊपर में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मीन्स बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी कर दिया। तो अभी इसमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले इस ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो यानी कि इन ट्राइंगल लिख लीजिए ए डी बी एंड ट्राइंगल। दूसरा वाला कौन सा, ए डी बी लिया हमने, ए डी बी। तो दूसरा कौन सा लेंगे, ए बी सी। क्या हो जाएगा दोनों में, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंड दिस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, यह छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और एक बार सिमिलर हो गया तो देयरफॉर क्या, दोनों के साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा सीपीएसटी से फर्स्ट। इसमें एक और होता है, देखिए ध्यान से, इस छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर जब किया तो क्या हो गया, ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि राइट एंगल और इसके बीच का साइड यह, तो बड़े वाले में राइट एंगल और इसके इक्वल जो था यही था, खुद कॉमन था, तो उसके बीच का साइड कौन सा, ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी, वैसे भी हम देखिए ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इसका हाइपोटेन्यूज ए बी और इस बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज ए सी। और तीसरा भी हो सकता था, तीसरा भी हम चाहते तो लिख सकते थे इसका कि बी डी अपॉन इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, फर्स्ट इक्वेशन। और फिर सिमिलरली यहाँ पे आप चाहे तो इसको फिर से बड़े वाले के सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली लिख के भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ये दिस कौन सा, सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। समझे आप, देखिए फिर इसमें इसको अगर बड़े वाले के सिमिलर, यहां पे आप सिमिलरली ना लिख के पूरा कंप्लीट ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कैसे, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ये तो इसमें और बड़े वाले में कॉमन है, और साथ में इसका यह एंगल राइट एंगल और इस बड़े वाले का यह एंगल बी राइट एंगल। तो फिर सिमिलरली ऐसे ही हो जाता कि ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस होल। इसके बाद क्या करते, तो ये हो गया ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। इसके बाद क्या, देयरफॉर इसमें क्या हो जाता, सी डी, इसमें क्या हो जाता, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ये हमारा सेकेंड हो जाता। रीजन इसका क्या होता, CPST ही होता। समझिए CD, इसमें CD जो ये है और इसका बड़े वाले का
BC, राइट एंगल और कॉमन के बीच का साइड, और छोटे वाले के राइट एंगल और कॉमन के बीच का साइड। उसी तरीके से इसमें क्या हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज कितना BC छोटे वाले का, तो बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज कितना AC, तो ये ले लिया हमने। ओके, अब इन दोनों को थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ से यहाँ पे 1 मत बनाइए, नहीं तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी फ्रॉम 1 and 2 करते हैं। पहले 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको थर्ड बना लेते हैं। और फ्रॉम सेकेंड से क्या कर लेते हैं, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इसको फोर्थ बना लेते हैं। आप इस बात को यहाँ पे अलग से ना बना के यहीं पे 1 इसको नहीं बनाते, दैट इंप्लाइड करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब उसको 1 बनाते हैं, और इसको ऐसे लिखते तब यहाँ पे 2 बनाते हैं। अगर ऐसा आप करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो LHS में LHS ऐड करेंगे तो क्या होगा, AD इंटू AC प्लस इसका CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इम्प्लाइड, इसमें से दोनों में से क्या कर लेते हैं कॉमन, AC ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इम्प्लाइड AC इंटू, यहाँ पे देखते हैं AD प्लस CD कितना, यहाँ पे देखिए फिगर में AD प्लस CD कितना मिल के हो रहा है, पूरा AC हो रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। AD प्लस CD जो यहाँ पे है इसको मैं लिख सकता हूँ AC, फिगर में जैसे कि हमने देखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इम्प्लाइड AC इंटू AC कितना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस तरीके से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। मेन में अब देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, ट्रायंगल में क्या दिया हुआ था कि यह एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बड़ा वाला इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे राइट एंगल दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने क्या किया, राइट एंगल से अब इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। इसके बाद क्या किया, इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ किया, और इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर प्रूफ किया। तो छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ किया कैसे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, ईच 90 डिग्री। वैसे ही छोटे वाले में भी इधर इस तरफ वाले में भी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंड एंगल CDB दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA। कैसे, ये दोनों ईच 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर और ये ट्रायंगल भी बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसको जो 1 बनाया था CPST से लिखा, जब ये छोटा वाला, जब ये पहला वाला दिस ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ा वाला किया था, तो यहाँ पे जो यह बनाया, तो इसी को यहाँ पे चाहे तो क्रॉस करके AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर करके 1 बना के रख सकते हैं। और फिर सिमिलरली ये दूसरा वाला जो लिखा तो उसको भी CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर सेकंड बना के रख सकते हैं। फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसके बाद तो सिंपल हो गया, ऐड कर दिया तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, LHS में LHS ऐड किया इज इक्वल टू RHS में RHS, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर से AC कॉमन ले लिया AD प्लस CD, और फिर AD प्लस CD क्या बन गया AC, तो AC इंटू AC स्क्वायर, और राइट साइड में तो एज इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा था। तो हेंस प्रूव्ड लास्ट में। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। थैंक यू।